प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, जरा कल्पना कीजिए कि यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो मसीह को जानने का दावा करता है, प्रतिदिन दूसरों के प्रति एक दया कार्य करता रहे, तो यह संसार कितना भिन्न होता। मेरे अजीजों, इसके परिणाम आश्चर्यजनक होते। आप कल्पना करें कि यदि हम सब प्रेममय, दयालु, उपयोगी कार्य प्रतिदिन किसी और के लिए करते तो क्या होता। मुझे निश्चय है कि आपको एक रूपरेखा मिल गई होगी। परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक होगा। संसार बहुत जल्दी बदल जाता, क्योंकि हम वास्तव में बुराई पर भलाई के द्वारा विजय पा सकते हैं यदि हम सब यीशु मसीह के कहे अनुसार जीने के लिए समर्पण करते। मेरे अजीजों, आप ये कहना चाहेंगे ऐसा कभी नहीं होगा, फिर प्रयास भी क्यों करना है। शुरुआत करने से पहले नकारात्मक विचारों के द्वारा स्वयं को धोखा मत दीजिए। मैंने पहले ही निर्णय कर लिया है कि मैं अपना भाग करने जा रहा हूं और दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वे अपना भाग करें। यह अद्भुत होता यदि हमारी बहुत सी बातें उन तरीकों पर केंद्रित होती कि हम किस प्रकार से दूसरों की सहायता कर सकते हैं, और उन रचनात्मक बातों में जो कि उनके लिए करना है। भला कार्य करने में उत्साहित होने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करने का विचार नया नहीं है। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, इब्रानियों 10 बाब और उसकी 24वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। मेरे अजीजों, ये नोट करें कि ये पद कहता है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखते हुए लगातार एक दूसरे को संभालना है, और वास्तव में इस विषय पर अध्ययन और विचार करें कि हम किस प्रकार से भले कार्यों के प्रति उत्तेजित हो सकते हैं और प्रेममय और सहायक कार्य कर सकते हैं। मेरे अजीजों, उसने उन लोगों को प्रोत्साहित किया जिन्हें वो यही बातें लिखता है कि ये आज ये करने के लिए मैं तुम्हें उत्साहित करता हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शैतान किस प्रकार से इस बात को तुच्छ जानता है कि हम वास्तव में एक दूसरे के लिए भला करने के रचनात्मक तरीकों को पाने के लिए इकट्ठा होते हैं। वो इस बात को प्राथमिकता देता है कि हम न्याय ना करें, हम आलोचनात्मक हों, गलतियां ढूंढे, गप्पे मारे और शिकायतें करें। मैं विश्वास करता हूं कि सही कार्य करने में, नई आदतों को बनाने और प्रेम में उत्साहित कार्यों को विकसित करने की आवश्यकता है, और फिर परिणाम अद्भुत होगा। भले कामों में धनी बनिए। पौलुस ने जवान प्रचारक तीमुथियुस को निर्देश दिया। यदि हम देखें पहला तीमुथियुस 6 बाब और उसकी 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। मेरे अजीजों, इसके द्वारा यह स्पष्ट है कि पौलुस ने महसूस किया कि लोगों को इन बातों को करने के लिए याद दिलाने की जरूरत है। भले काम करने में उत्साहित होने का निर्देश आज लोगों को याद दिलाना अति आवश्यक है। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि न केवल दूसरों को याद दिलाएं, परंतु खुद की भी याद दिलाने का प्रयास करें, यानी कि तरीके विकसित करें। अच्छी पुस्तकें और प्रेम विषयों पर संदेश की एक अच्छा पुस्तकालय रखें और अक्सर इन्हें पढ़ा करें या सुना करें। ये सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ आपको करने की जरूरत है वो करें। आप उन बातों को ना भूलें जो परमेश्वर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मेरे अजीजों, संसार मसीहों की ओर देख रहा है कि वे हमें क्या करते हुए देख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पतरस ने विश्वासियों को उत्साहित किया कि वे अन्य जातियों के सामने उचित और आदरपूर्ण व्यवहार रखें। वे जो उन दिनों में अविश्वासी थे, उसने कहा कि अविश्वासी भी विश्वासियों को देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे यदि वे उनके भले काम और प्रेममय कार्यों को देखेंगे। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 12वीं आयत में हम देख सकते हैं, यदि आपके पड़ोसी जानते हैं कि आप प्रति रविवार चर्च जाते हैं,
तो मैं आपको निश्चय दिलाता हूं कि वे आपके व्यवहार पर भी नजर रखते होंगे। मैं निश्चित ही विश्वास करता हूं कि मसीहों के रूप में हम सिद्ध रूप से व्यवहार नहीं करते हैं, और वे लोग जो यीशु मसीह को विश्वास ना करने के या मसीहत का अभ्यास ना करने के बहाने ढूंढते हैं, वे हमेशा हमें देखेंगे और हमारी आलोचना करेंगे। परंतु हम जितना भला कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए कि हम दूसरों को अपने को जांचने का मौका ना दें। मेरे अजीजों, आशीष देने के तरीके ढूंढिए। लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर चिंतित ना होइए। शायद आप सोचते होंगे, पास्टर विलियम, किसी ऐसे व्यक्ति के बिल का भुगतान करना जिसे मैं नहीं जानता, ये सच में बहुत अजीब सा लगता है। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जिससे मैं आज तक मिला ही नहीं हूं, ये बहुत अजीब लगता है। यदि आप इसे करते हैं तो मैं पूर्ण रीति से समझता हूं, मुझे नहीं मालूम कि वे क्या सोचते हैं या किस प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाएंगे, परंतु तब मैं याद करता हूं कि इससे कुछ भी जानना मेरी प्राथमिकता नहीं है कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। यदि मैंने किसी की मदद की है तो मैं केवल मसीह का राजदूत बनना चाहता हूं। कभी कभी मैं बिना किसी के जाने कार्य करता हूं, परंतु कभी कभी मैं उन्हें छुपा नहीं सकता हूं। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि जब तक मेरा हृदय सही है तो मुझे ये नहीं देखना चाहिए कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे कार्यों के बारे में क्या सोचता है। मेरे अजीजों, दयालुता के प्रत्येक कार्य परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का तरीका है और संसार में बुराई पर विजय पाने का तरीका है। मैं नहीं जानता कि लोगों के साथ क्या बुरी बातें हुई हैं, और शायद दयालुता का कार्य उनकी आत्मा के घाव को चंगा करने में सहायता करेगा। मैं यह भी विश्वास करता हूं कि दूसरों के प्रति दया दिखाना शैतान को हराना है। वह उच्च स्तर तक बुरा है, वो सारी बुराइयों की जड़ है जिन्हें हम संसार में अनुभव करते हैं। अतः प्रेम, भलाई और दया का प्रत्येक कार्य उसके बुरे और दुष्ट हृदय को छलनी करने के समान है। मेरे अजीजों, यदि आपके साथ बुरा व्यवहार होता है और शैतान को उस दर्द के लिए उसका फल चखाने के विषय में सोचते हैं जो उसने आपके जीवन में उत्पन्न किया है, तो जितने लोगों के साथ संभव हो आप भला कीजिए। शैतान को बहुत बुरा लगेगा जब आप लोगों का भला करेंगे। शैतान ने यदि आपके साथ बुरा किया है तो आपको लोगों के साथ भला करना पड़ेगा। ये मजा सखाने जैसा होगा शैतान को। ये परमेश्वर का तरीका है और ये कार्य करेगा, क्योंकि प्रेम कभी भी पराजित नहीं होता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें एक बहुमूल्य कीमत के द्वारा खरीदा है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यदि हम देखें पहला कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम दाम दिए गए लोग हैं, हमारी कीमत चुका दी गई है, हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। और आगे वचन कहता है, पहला पत्रस 1 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है कि पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। मेरे अजीजों, हमारा जो उद्धार हुआ है परमेश्वर के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। पाक कलाम हमारे को बताता है। प्रकाशित वाक्य 5 बाब और उसकी 9वीं आयत में कहता है कि वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तू वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। मेरे अजीजों, भलाई का ये अद्भुत कार्य उस बुराई का ये पलटा दिया जो शैतान ने किया था, और सब लोगों के लिए एक ऐसा मार्ग खोला, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो। उसने एक ऐसा मार्ग खोला जो सब लोगों के लिए किया जाए और परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध का आनंद उठाए। लूका 6 बाब उसकी 35वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो
और तुम्हारे लिए एक बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वे उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं। मेरे अजीजों, ये पद कहता है कि हमें किसी भी चीज को खोया हुआ नहीं समझना चाहिए और ना ही उस पर निराश होना चाहिए। लूका में यह भी कहा गया है कि जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं और हमारा दुरुपयोग करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना और उनके लिए आशीषित बनना चाहिए। मेरे अजीजों, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण दिखता है, क्योंकि मैंने सीखा था कि मैं क्षमा करता हूं तो मैं अपने लाभ के लिए कुछ करता हूं। जब मैं क्षमा करता हूं तो मैं स्वयं को अपने साथ वो हर बुरे कार्य के परिणाम से मुक्त करता हूं और तब परमेश्वर संपूर्ण स्थिति पर कार्य कर सकता है। यदि मेरा शत्रु बचाया गया है तो हो सकता है मैं एक आत्मा खरीद रहा हूं। परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। वास्तव में न्याय उसकी विशेषताओं में से एक है। सामान्य रूप से ऐसा कह सकते हैं कि वो गलत चीजों को सही करता है। बाइबल कहती है कि धार्मिकता और न्याय उसके सिंहासन की नींव है। यदि हम देखें भजन संहिता 89 और उसकी 14वीं आयत के अंदर लिखा है कि तेरा सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। मेरे अजीजों, ये वो नींव है जिसमें इमारत खड़ी रहती है। अतः हम कह सकते हैं तब पृथ्वी में परमेश्वर के सभी कार्य इस तथ्य पर स्थिर रहता है कि वे धर्मी और न्यायी है। परमेश्वर के सेवक के रूप में हमें धार्मिकता और न्याय से प्रेम करने और इस धरती पर स्थापित करने के लिए, कार्य करने के लिए निर्देश दिया गया है। ये परमेश्वर की ओर से निर्देश दिया गया हर व्यक्ति को। मेरे अजीजों, एक समाज में न्याय की अनुपस्थिति हमेशा कष्ट की ओर ले जाती है। 1789 से 1799 तक फ्रांस में क्रांति हुई। ये एक हिंसक युद्ध था जिसमें देहाती लोग कुलीनों और उस तत्कालीन धार्मिक अगुओं के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। जब तक फ्रांस के राजा और रानी लोगों के साथ सही रीति से व्यवहार करते, उनका राज्य बढ़ता रहा। इस पर भी जब राजा और रानी ने स्वार्थपूर्वक कुपोषण, भूखमरी और महामारी को सब जगह फैलने दिया, जबकि वे लोगों से कर ले रहे थे, टैक्स लेते थे और आलीशान जीवन व्यतीत कर रहे थे, परिणाम स्वरूप लोगों ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब उन्होंने लोगों के साथ अन्यायपूर्वक व्यवहार किया, तब उनके सिंहासन की नींव में दरारें पड़ गई और परिणाम स्वरूप वो विनष्ट हो गए। मेरे अजीजों, साधारण सच्चाई ये है कि बिना न्याय के सही कार्य नहीं होता है। आज हमारा समाज अन्याय से भरा हुआ है और जबकि कुछ लोग उसके विरुद्ध कठोर परीक्षण करते हैं। मेरे अजीजों, बहुसंख्यक लोग या तो परवाह नहीं करते या यदि परवाह करते भी हैं तो ये नहीं जानते कि क्या करना है। अनाथों, विधवाओं, गरीबों और शोषितों की कौन परवाह करता है? परमेश्वर कहता है, परंतु हम क्या करते हैं? जब लोग शोषित होते हैं तो उनका बोझ अकथनीय होता है, ये छलकता है, सामर्थ से परे होता है और उन्हें निराशा की ओर ढकेल देता है। उनका बोझ अधिकांश उन्हें आशाहीन कर देता है। परमेश्वर पितृहीन, जिसे बोल सकते हैं जिनके पास पिता नहीं है, उनका पिता है और विधवाओं का रक्षक है। वचन कहता है, भजन संहिता 68 और उसकी 3री आयत 5वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्याय है। मेरे अजीजों, अकेले और जिनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, उनके लिए उसके हृदय में एक विशेष स्थान है। भजन संहिता 140 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर पीड़ितों की सहायता करता है और गरीबों और जरूरतमंदों के लिए न्याय सुरक्षित रखता है। मेरे अजीजों, निश्चय ही
आप इस बात से आनंदित हैं कि परमेश्वर इन जख्मी लोगों की सहायता करता है, परंतु मैं आपको ये पद याद दिलाने के लिए विनती करता हूं कि परमेश्वर अपना कार्य ऐसे लोगों के द्वारा करता है जो उसके प्रति समर्पित हैं। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप व्यक्तिगत रूप से उनके लिए क्या कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, बाइबल में 2000 से अधिक वचन गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति हमारे कार्य के विषय में बताता है। क्योंकि परमेश्वर ने इतने अधिक वचन दिए हैं, तो निश्चित ही ये एक ऐसा संदेश होना चाहिए जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम समझें। हम में से प्रत्येक के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम किसी न किसी रीति से पीड़ित लोगों की सहायता करने में सम्मिलित हों। शायद हम में से अधिकतर लोगों के समझ से महत्वपूर्ण है। मेरे अजीजों, प्रेरित याकूब ने कहा, याकूब 1 बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के कलेशों में उनकी शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। मेरे अजीजों, इसका अर्थ ये है कि यदि हमारा धर्म सत्य है तो हम अपने जीवन की परिस्थितियों से पीड़ित लोगों की सहायता करने में शामिल होंगे। मैं इस पद से केवल ये सारांश निकालता हूं कि यदि इन लोगों की सहायता नहीं करता हूं तो मेरा धर्म अवश्य ही सत्य नहीं होगा। ये धर्म का एक स्वरूप हो सकता है, परंतु निश्चित ही ये संपूर्ण रूप से उस स्वरूप में नहीं है जैसा कि परमेश्वर चाहता है। मैंने सीखा है कि रविवार के दिन कलीसिया में बैठा हुआ हर एक मसीही सच्चा नहीं है जैसा परमेश्वर चाहता है। नियमों, कायदों और सिद्धांतों का पालन करना किसी को मसीह में सच्चा विश्वासी नहीं बनाता है। जब हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उस समय हम परमेश्वर के हृदय को स्वीकार करते हैं और हम उसके आत्मा को स्वीकार करते हैं। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक 11 बाब उसकी 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। मेरे अजीजों, इस स्थिति में हमें उन चीजों की परवाह करना सीखना है जिसकी परमेश्वर परवाह करता है, और वो जख्मी लोगों की सहायता के विषय में परवाह करता है। मैं सशक्त रूप से विश्वास करता हूं कि हमें एक दूसरे से प्रेम करने की जरूरत है, अर्थात उनसे जिन्हें हम अपने व्यक्तिगत जीवन में संपर्क में रहते हैं, और उनसे भी जिनसे हम कभी भी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं करते, जो दूसरे स्थानों पर रहते हैं। मेरे अजीजों, हम में से अधिकांश लोग अपने परिवारों या लोगों की सहायता करते हैं जिन्हें हम निकटता से जानते हैं, यदि वे जरूरतमंद हैं, परंतु हमारे व्यक्तिगत निकटता से दूर रहने वाले लोगों के साथ कम संभावना है कि हम उनकी परवाह करें या हम उनकी सहायता करने में शामिल होने के इच्छुक हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इसे बदलना चाहता है। मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति के रूप में हर एक जरूरत को पूरा नहीं कर सकता हूं जिनके बारे में मैं सुनता हूं, परंतु मैं निश्चित ही इस बात के लिए खुला विकल्प रखूंगा कि परमेश्वर मुझे दर्शाए कि यदि मैं कुछ कर सकता हूं। मैं दृढ़ निश्चित हूं कि आगे को ये कल्पना ना करूं कि मैं उन जरूरतों के लिए, उनकी जरूरतों के विषय में कुछ नहीं कर सकता हूं जिनके विषय में मुझे पता चलता है। मैंने ये जाना है कि निष्क्रियता पूर्वक जरूरतों को देखना परमेश्वर का वो तरीका नहीं है जो परमेश्वर चाहता है कि मैं रखूं। परमेश्वर चाहता है कि मैं या हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को उठाएं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है, फाइनेंशियली रूप से नहीं कर सकते, तो हम किसी की मदद वैसे भी कर सकते हैं। यदि किसी को अस्पताल जाना है
उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा बुजुर्ग आपके आस पड़ोस में रहता है जिसके सेवा के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है, हम उनकी सेवा करते हैं, उनके हाथ पैरों की अपनी मदद दे सकते हैं। किसी व्यक्ति को अस्पताल ले जा सकते हैं जो अस्पताल जाना चाहता है लेकिन उसके पास उसको ले जाने वाला कोई नहीं है। हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जो भूखे हैं, हम उनको भोजन खिला सकते हैं। हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जो ठंड में सुकड़ रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, हम ऐसे लोगों को दे सकते हैं। मेरे अजीजों, हम ऐसी बहुत सारी मददें हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमारे वश में होती हैं, लेकिन हम उस क्षेत्र से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। आज जरूरत है, परमेश्वर चाहता है कि हम मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थी पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो कि परमेश्वर हमने सीखा कि हमें एक दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए। हमें दया दिखाने की सामर्थ्य प्रदान करे परमेश्वर प्रभु जी। हम जानते हैं कि परमेश्वर आपने हमारे को इस पृथ्वी पर भले कार्यों के लिए सृजा गया है ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके। परमेश्वर हमारे जीवन के माध्यम से प्रभु जी आपको आदर और महिमा मिलने पाए। तमाम हमारे उस हृदय को परमेश्वर प्रभु जी जो हमारे को भले कार्य करने से रोकता है, परमेश्वर उस हृदय को प्रभु जी आप शुद्ध करें। परमेश्वर हमारे को नम्रता और हमारे को दीनता की आत्मा प्रदान करें। परमेश्वर प्रभु जी दुआ करते हैं जितने लोगों ने परमेश्वर आज का ये वचन सुना है, परमेश्वर प्रभु जी इसमें प्रभु जी आपकी आशीष चाहते हैं ताकि हम अपने जीवनों को परिवर्तित कर सके और लोगों के लिए भले कार्यों को कर सके। प्रभु जी हम सबों के जीवनों में प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपकी आशीष यीशु मसीह के नाम से आमीन।